नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बूस्टर डोज में जानेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो आरपीएससी का जो गठन हुआ, आरपीएससी का जो गठन होता है वो कैसे होता है। तो सुनो, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये इसका संविधान में वर्णन कर रखा है, और संविधान में वर्णन कर रखा है संविधान के भाग 14 में जो अनुच्छेद 315 से है 323 तक, उसमें तीन चीजों का वर्णन है। एक यूपीएससी और एक पीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी। इन तीनों चीजों का वर्णन यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका वर्णन भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में कर रखा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान में है, इसलिए अपन पढ़ते हैं स्टेट पीएससी। इसका जो गठन होता है अनुच्छेद 315(1) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 315(1) में है। और क्या होगा? सलाहकारी निकाय होगा। जो लोक सेवा आयोग होगा वो क्या होगा? सलाहकारी निकाय होगा। सदस्यों की बात करते हैं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ तब सदस्य थे 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। किंतु वर्तमान में इसमें जो सदस्यों की संख्या है 1+7, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, कुल मिलाकर इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। और जानते हैं आगे इसके बारे में। इसका जो गठन होता है, कब किया गया गठन? तो गठन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया आरपीएससी के गठन के लिए, और इसकी जो स्थापना की गई, स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई थी। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949। और अध्यादेश कब जारी हुआ? 16 अगस्त 1949 को। मुख्यालय की बात करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई, स्थापना के समय प्रारंभ में जो मुख्यालय था वो जयपुर में था, किंतु 1956 में एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। उस समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय कहां कर दिया? अजमेर में। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? अजमेर। आगे जानते हैं, नोट में मैंने लिखा है, आजादी से पूर्व राजस्थान में 3 रियासतों में पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान में आजादी से पूर्व 3 रियासतें ऐसी थी जिनके खुद के लोक सेवा आयोग थे। कौन कौन सी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ये 3 रियासतें थी जिनके लोक सेवा आयोग थे। और जानते हैं आगे, लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। या तो कार्यकाल 6 वर्ष होगा या 62 वर्ष की उम्र तक होगा। लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। किंतु अध्यक्ष व सदस्य को जो पद मुक्त किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। और राष्ट्रपति किस आधार पर हटाएगा? दुर्व्यवहार या कदाचार, संविधान का उल्लंघन करने पर अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है, और उसी प्रक्रिया से हटाएगा, उसी रीति से हटाएगा जैसे कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी एनुअल जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो किसको करती है? राज्यपाल को करती है। और जानते हैं आगे लोक सेवा आयोग के बारे में, अध्यक्ष के बारे में। आरपीएससी के जो अब तक के अध्यक्ष है उसमें इंपॉर्टेंट आजकल के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? एस.के. घोष। 1949 से 1950 1 साल की अवधि रही थी इनकी। तो एस.के. घोष, सुकुमार घोष आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके जो प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए वो किसको बनाए गए? तो एस.सी. त्रिपाठी। कौन थे? एस.सी. त्रिपाठी पूर्णकालिक अध्यक्ष। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष पूछा जाए आपको तो डी.एस. तिवारी। डी.एस. तिवारी सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कार्यवाहक में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? कार्यवाहक अध्यक्ष में सर्वाधिक कार्यकाल किस अध्यक्ष का था? तो एल.एल. जोशी का था। और क्या ध्यान रखना है आपको? न्यूनतम कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल ये है डी.एस. तिवारी, न्यूनतम कार्यकाल है हनुमान प्रसाद। लेकिन कार्यवाहक में सर्वाधिक कार्यकाल एल.एल. जोशी, और कार्यवाहक में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? तो बी.एल. रावत। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, वर्तमान जो अध्यक्ष है वो भी कार्यवाहक है। कौन है? कैलाश चंद मीणा। और कब से है? अगस्त 2024 से। तो कैसी लगी जानकारी? सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले डोज में अगले डोज में अपन नए आयोग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी मित्रों के साथ शेयर करें और विकल्प क्लासेस के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।